तो हम लोग जैसे कि इसमें हम लोग इस चैप्टर को बहुत लंबा लेके चलें, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम पढ़ लिए और इसके बाद ये हम लोगों ने इसमें जाना कि मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ क्या हो जाना होते हैं। इसके बाद हमने जाना कि अगर किसी लेंथ को नापना है तो हम लोग क्या उपयोग करते हैं, मीटर का उपयोग करते हैं। किसी वस्तु को वेट को नापना है तो हम लोग क्या उपयोग करते हैं, केजी को। हमने ये जाना कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जाना ना। हमने ये जाना कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम जाना। सब कुछ जानने के बाद फाइनली थोड़ी बहुत अब जानेंगे टाइम के बारे में। मोशन हमने पढ़ लिया है, अब टाइम के बारे में जानेंगे। बोले कि टाइम में बी डिफाइंड एज द गैप और द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। बोल रहे टाइम को अगर डिफाइन करना है तो आप दो बीच के चीज़ों को, इवेंट्स के बारे में आप डिफाइन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला जाता है कि कल मैं क्लास अब्सेंट किया था, तो कल एक इवेंट्स हुआ कि इसके बीच में गैप की मैंने कल अब्सेंट किया मगर उसके एक दिन पहले आया था, और आज प्रेजेंट हूँ। दो इवेंट्स मतलब कि दो समय को दर्शाता है। टाइम में भी डिफाइंड एज द गैप और इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स, दो इवेंट्स के बीच में इंटरवल। जैसे कि आप मान लीजिएगा अभी कभी मूवी देखने नहीं जाते, अगर मूवी देखने जाइएगा जब सिनेमा हॉलों में, तो पहले दो मूवी जो होती है दो भागों में चलती है। दो भागों में कहने का मतलब कि मान लीजिए कि मान लीजिए पूरा मूवी का लेंथ है, इतना मूवी चलने वाला है, तो यहाँ बीच में इंटरवल होता है। मतलब इतना मूवी देखिएगा, इसका छुट्टी 5 मिनट के लिए ब्रेक के बाद फिर मूवी चलेगा। जैसे कि आपका पीरियड चलती है, तो पीरियड चलती है इतना पीरियड चलेगा, फिर 2 मिनट के लिए ब्रेक मास्टर लोग करते हैं, फिर क्लास चलता है। ब्रेक किसी चीज़ में जैसे ब्रेक, अगर आप बड़े बड़े कोचिंग में जाइएगा तो वहाँ पर भी ब्रेक होता है। जैसे मैंने एलन से कोटा से पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या होगा, 4 पीरियड चलता है मान लीजिए। इस 4 पीरियड में 10-10 मिनट का गैप रहता है। यहाँ स्कूलों में तो गैप नहीं रहता है, बट कोचिंगों में मैं वहाँ पढ़ता था, हम लोग 10 मिनट गैप। इस 10 मिनट में क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग 10 मिनट मान लीजिए क्या करते, 10 मिनट चाय, वहीं बगल में कैंटीन था, चाय समोसा कुछ खा लिए, फिर 10 मिनट कुछ थोड़ा टहल लिए, घूम फिर लिए, या बोर्ड पर सर लिखा गया है तो उसको लिखे। मतलब गैप, दो बीचों के गैप को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। बच्चों अब एक बहुत यूनिक चीज़ है, 5 के SST में भी आप देखोगे, 6 के SST में देखोगे, डे किसे कहते हैं। बेटा जो अर्थ जो है वो कंप्लीट 1 रोटेशन करता है अपने एक्सिस पर। अपने एक्सिस पर कंप्लीट 1 रोटेशन जब करता है ये अर्थ, जब अपनी कंप्लीट, ऐसे मान लीजिए मैं अर्थ हूँ, मैं घूमते गया घूमते अपनी एक्सिस पर कंप्लीट 1 रोटेशन जब कंप्लीट घूमूंगा तो क्या कहूँगा कि एक डे एंड नाइट हो रहा है, अपनी एक्सिस पर घूम रहा है। देखिए, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर कंप्लीट और एक रोटेशन वो घूमता है, तो उसको क्या कहेंगे कि डे, दिन और रात होती है। बट ये अगर कोई आपसे पूछे कि ईयर किसे कहते हैं, कोई डिफाइन आपसे पूछ सकता है कि साल किसे कहते हैं, ईयर किसे कहते हैं, तो बेटा द टाइम टेकन टू अर्थ कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द सन। देखिए, अगर अर्थ सन के अराउंड, मान लीजिए कि ये सन है, सूर्य भगवान है, और इसको अर्थ यहाँ से रोटेट कर रहा है, रोटेट करते 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 यहाँ तक पहुँच गया, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवाज़ नहीं आ रहा, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। 1 ईयर में कितना दिन, 365 डेज। बच्चों अगर मान लीजिए कि अर्थ है यहाँ पर हमारा, ये अर्थ अपने जगह पर ही रोटेट कर रहा है, अगर रोटेट करते करते यहाँ से स्टार्ट घूमते 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 यहाँ आ गया, तो क्या बोलेंगे, हाँ 1 ईयर अपनी जगह पर, एक बच्चा 12 दिन अर्थ, अरे बेला रोटेशन, अर्थ अगर अपने जगह पर एक राउंड पूरा अगर घूमा है, अपने एक्सिस पर घूमा है, अर्थ अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, यहाँ घूमा एक राउंड, तो क्या बोलेंगे, डे एंड नाइट, उसे फॉर्म होता है डे कहेंगे, दिन हुआ। बट अगर अब अर्थ जो है रोटेट करता है 1 रिवोल्यूशन अराउंड दिस सन, अगर इस सन है इसको रोटेट कर रहा है अर्थ, तो कहेंगे कि 1 ईयर कंप्लीट होता है। अगर रोटेशन होता है तो कहेंगे डे एंड नाइट, रोटेशन होता है तो क्या होता है, और रिवोल्यूशन होता है तो क्या होता है, ईयर चेंजेस, क्या होता है, या मौसम की चेंजेस होती है, सीजनल चेंजेस आता है। बच्चों ये छोटी मोटी चीजें थी 3, टाइम, डे एंड ईयर। इन 3 बातों को देखिए, कोई दिक्कत है, मेरे साथ एक बार बोलिएगा, टाइम, टाइम क्या है, टाइम में भी, बोले टाइम में भी, जो नहीं बोलेगा उसका मुंह में खजल हो जाएगा, इसे हाथ मत रखो। टाइम में भी डिफाइंड एज द गैप और इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं। बट when, बोलिए, when earth rotate on its axis, then day and night is formed. But when earth is rotate, a revolution, complete 1 revolution
around the sun, then we called one complete year. कहने का मतलब है बाबू कि अगर सन अपने एक्सिस पर घूमता है पूरा राउंड अप तो कहेंगे डे एंड नाइट हुआ, क्या कहेंगे? बट वही अर्थ अगर सन को पूरा कंप्लीट गोला घूम रहा है तो उसको क्या कहेंगे? 1 ईयर कहेंगे। बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में जब पीरियोडिक मोशन पढ़ाया था आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा रहा था। सिंपल पेंडुलम अब हम लोग निश्चिंत अभी देखेंगे क्या होता है सिंपल पेंडुलम। देखो बेटा ए स्थिर है, ए स्थिर है, अभी बनाया नहीं, आज बना लेना चाहिए था। और अपने जगह पर मान लीजिए कि ये माइक है, सुनाई नहीं देगा। और मान लीजिए ये इसको ही देखते हैं, ये इतना भारी इसी को देखते हैं, रुको। ये लोहा लटका हुआ है जो भी है, और देखो ऐसे ऐसे अपनी जगह पर ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे अपनी जगह पर जा रहा है, बस इतना ही एक्सिस पर क्या जा रहा है, ऐसे ऐसे एक्सिस जा रहा ना। यहाँ गया, देखो यहाँ जो गया, यहाँ जो आया, यहाँ आया ना, यहाँ पर, यहाँ आया ना, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। बट व्हेन दे आर कम एंड दैट प्लेस, अगर यहाँ पर आती है तो इसको हम लोग कहेंगे मीन पोजीशन। क्या कहेंगे? फिर मैंने यहाँ से छोड़ा, यहाँ भी तो गया जी, यहाँ तो आया ना, इसको क्या कहेंगे? यहाँ आया, देखिए यहाँ छोड़े जाए, गया, तो जो वहाँ जाकर रुक के जब वापस आ रहा, जब यहाँ आया, यहाँ से फिर वापस यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ से फिर वहाँ आया, इसको क्या कहेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब क्या होता है सर? एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब होता है कि अपनी लास्ट दम तक यहाँ पहुँचा, यहाँ से गया, फिर यहाँ, फिर वहाँ से। भाई अगर इसमें पावर रहता तो पूरा ऐसे रोटेट न कर जाता, पर रोटेट नहीं ना कर रहा है। ये यहाँ से स्टार्ट छोड़े गया, यहाँ से गया, यहाँ आया, गया। मतलब क्या कहेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा, फिर मीन पोजीशन, फिर एक्सट्रीम, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम। ऐसे ही आपकी घड़ी, जो आप लोग कभी देखो पेंडुलम वाला घड़ी, ऐसे ढुनुक ढुनुक ऐसे जाता है ना, दैट इज कॉल्ड पेंडुलम। तो ये हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। बोल रहे हैं पेंडुलम, पेंडुलम किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। बोल रहे हैं स्मॉल मास, एक छोटा सा मास है कि नहीं, छोटी सी हल्का चीज है ना। ए स्मॉल मास दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जो कि टंगी हुई है, एक फिक्स्ड पॉइंट से टंगी हुई है ना, सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एंड दिस अलाउड टू बी स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अपनी इस ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस करके मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसी मूवमेंट जो कर रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेंडुलम कहते हैं। आगे क्या होता है ड्राइंग उसको हम लोग बना के दिखाएंगे क्या होता है, ठीक है। सुन लीजिए, अब हम लोग जो थोड़ा सा पेंडुलम के बारे में जो अभी हम लोग सीखें उसी में के बारे में कुछ है कि बोल रहा है कि एन आइडियल सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ, जो सिंपल पेंडुलम मेनली जो होता है, देखिए आपका सिंपल पेंडुलम, वो उसमें क्या क्या होते हैं? स्मॉल मास लाइक बॉब्स होते हैं, जिसको बॉल बोलते हैं, बॉब्स, ठीक है। एंड लाइक ए स्टोन, या पत्थर के भी हो सकते हैं, या आप किसी मेटल के बॉल भी हो सकते हैं, छोटा मोटा लोहा का बॉल लेकर ऐसे बांध सकते हैं। एंड उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको बॉब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए बॉब। सस्पेंडेड विथ स्ट्रिंग, और क्या चीज से सस्पेंडेड रहता है? स्ट्रिंग मतलब क्या होता है जी? धागा। क्या? धागा। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? वो जो लोहा का हो, चाहे वो लकड़ का हो, चाहे वो किसी चीज का हो, या मिट्टी का हो या पत्थर का हो, उसको आप उस गोला सा है उसको आपने धागा में बांध के और ऐसे ऐसे करते हैं, उसी को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। देखिए आपको सिंपल पेंडुलम दिखाया कि दीवार में मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए कि ये मान लीजिए दीवार का पंखा, हम लोग पंखा में बॉल बांध के ऐसे बॉल, कभी किसी क्रिकेटर को देखिएगा कि बॉल ऐसे बांध के बॉल रहता है उसको खेलते टक टक ऐसे खेलते रहता है, ठीक है, दैट्स लाइक दैट। तो बोल रहे जो बॉल मैंने अभी दिखाया कि ये बॉब है और ये जा रहा है सिंपल एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम, यही चीज़ यहाँ दिखा रहा है। कोई बॉल है एक्सट्रीम मतलब हाईएस्ट पोजीशन पर अपना जा रहा है, फिर वो मीन पोजीशन पर आ रहा है, देखिए जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर कहाँ गया, फिर एक्सट्रीम पोजीशन में गया, फिर मीन पोजीशन, आना जाना लगा रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं आना और जाना, आना और जिसका लगा रहता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ओके, इसका एक पॉइंट बोल रहा है कि व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू एंड कम बैक टू सेम पोजीशन, बोल रहा है कि कोई बॉब से एक पोजीशन पर गया और दूसरे पोजीशन पर आया, गया आया, गया आया। द बॉब्स मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन एंड कम बैक टू सेम पोजीशन, एक पोजीशन से गया और अपने सेम पोजीशन पर आया, फिर गया फिर आया, इसी को सेड टू बी कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन। इसी को जो गया यहाँ से गया आया, इसी को वन कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया है। इज कॉल्ड ऑसिलेशन इज कॉल्ड इस पीरियड ऑफ द पेंडुलम, उसी को हम लोग बोलते हैं एक पीरियड का पेंडुलम हो गया है। दैट सॉल्व। ओके, बंद करो।